नाज़रीन आदाब, खुशामदीद है आपका एक और वीडियो में। और आपका खुशामदीद है द कश्मीर राइडर किंग पर भी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर कोई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि नारी शक्ति की आवाज जो है आगे जाए। तो दोस्तों, आपने जान लिया होगा कि हम आज एक नारी के बारे में बात करने वाले हैं कि आजकल के समाज में जैसा कि देखा जाता है कि एक लड़का और एक लड़की बराबर है। हम इस वक्त एक ऐसी लड़की के साथ बात करने वाले हैं जो भरूच गुजरात में रहती है और फातिमा वोहरा है उनका नाम। ये मुस्लिम लड़की हैं और 24 साल की इनकी उम्र है और पेशे से तिजारत करती है और साइकिलिस्ट भी हैं। 3 महीनों से लगातार साइकिल चलाती हैं और इससे पहले भी एक लंबा सफर करके आई हैं और डायरेक्ट इनके साथ ही बात करेंगे। और खुशामदीद करते हैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में फातिमा। हाँ हाँ सर। हाँ, आप हमें बताइए। देखिए, मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया भी यहाँ पे, जितने भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं लोग। तो आप खुद अब अपने बारे में बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, कहाँ से है और कब से आप साइकिल चलाती हैं। जी सर, मेरा नाम फातिमा वोहरा है। मैं भरूच गुजरात से बिलोंग करती हूँ और आपको मैं बताना चाहती हूँ मेरी उम्र है 24 इयर्स की ही है और मैं एक बिजनेस रन करती हूँ और मैं पूरे 3 महीने से लगातार साइकिलिंग की जर्नी पे हूँ। और साइकिलिंग का इम्पोर्टेंस जो है वे वो मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, तो साइकिलिंग क्या होता है वो आपको मालूम तो होगा कि जब हम बचपन में थे तब हम साइकिलिंग करते थे। हाँ, लेकिन मैं जो अभी साइकिलिंग करती हूँ उसका मकसद कुछ ऐसा है कि जो मैं बिजनेस रन करती हूँ उसमें से मेरे लिए मैं थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाऊँ कि जो आजकल जितनी बिजी लाइफ स्टाइल है उसमें हम देखते हैं कि सब लोग बैठे बैठे काम करते हैं। वहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग को मेंटल हेल्थ की भी प्रॉब्लम्स और समस्याएं रहती है। लेकिन मैंने साइकिलिंग इसलिए स्टार्ट किया है दोस्तों कि मैं जो साइकिलिंग करने का मेरा पर्पस है वो है कि लोग आजकल जिम जाते हैं कि उनकी फिटनेस बनी रहे। लेकिन मैं साइकिलिंग इसलिए करती हूँ कि मुझे नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए कि जो हम पहले पुरानी लाइफस्टाइल में जी रहे थे वैसी लाइफस्टाइल आज हमें नहीं मिल पा रही है। तो मैं विलेज में जाती हूँ कि जहाँ पे हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट होता है। वहां से पूरा सफर मेरा स्टार्ट होता है। आपको पता ही होगा शायद कि भरूच जो है वो नर्मदा रिवर के किनारे पे है। सही बात जी सर। कि अगर आप साइकिलिंग के हवाले से बात करेंगे, बाकी शोबों को आप अलग साइड से रखिए, लेकिन साइकिलिंग में लड़के भी कम तादाद में हैं। कम लड़के भी चलाते हैं कम, और लड़कियों की बात ही तो है कोई बहुत ज्यादा कम चलाते हैं। सबसे पहले हमें बता दीजिए कि आपके घर में जो फैमिली कौन कौन है आपके घर में। मैं आपको बताना चाहूंगी मेरे घर में मेरे मम्मी पापा है। मेरे एक ग्रैंडफादर है। मेरा छोटा भाई है जो मुझसे 6 साल छोटा है और मेरी 4 साल बड़ी बहन है जिनकी शादी हो चुकी है। उनको एक लड़की भी है। तो अभी ऐसा बोल सकते हो आप कि घर में एक अच्छी पोजीशन पे मैं हूँ। बड़ी लड़की के नाम से मुझे सब लोग बुलाते हैं, फातिमा फातिमा करके। बिल्कुल। तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे सुबह में उठ के घर को भी देखना पड़ता है क्योंकि अभी मम्मी की भी एज होती जा रही है। उनकी ज्यादा एज नहीं है लेकिन हम जब बड़े होते हैं, हम जब छोटे थे तब हम सोच रहे थे कि मम्मी हमारा इतना ध्यान रखती है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ऐसा सोचती हूँ रोज सुबह उठ के कि मैं भी एक अच्छी लड़की बन के दिखाऊं उनको, क्योंकि अभी मेरी जिम्मेदारी का एहसास है आप में, यही चीज है। यही कि ऐसा नहीं है कि आपको एक साइकिलिस्ट हो तो आपको उसका ही ध्यान रखना है, नहीं, आपको घर में भी देखना है क्योंकि आप एक नारी है। अच्छा, साइकिलिंग का जो आपने बात हमारे साथ, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि आप हमें बताइए कि घर वालों का साथ कितना रहा आप जब साइकिलिंग करने लगे।
हाँ, सबसे पहले मैं आपको वही बताना चाहूंगी, हाँ। ताज्जुब की बात होगी कि मैंने जब साइकिलिंग की घर में बात की थी, तब उसके अगेंस्ट थे मेरे फादर, मेरे पापा। अच्छा। वो मुझे ऐसा बोल रहे थे कि फातिमा तू अब साइकिलिंग करेगी, तेरी तो 24 साल की उम्र हो गई है, तो साइकिलिंग अभी ने बाहर जाना वो सब। लेकिन आज मैं आपको बहुत फक्र के साथ बताऊंगी, बहुत प्राउड के साथ बताने वाली हूँ कि आज जब भी मैं साइकिलिंग करने जाती हूँ तो मेरे पापा ही ज्यादा बहुत खुश होते हैं। क्या बात है, क्योंकि माशाल्लाह। क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि एक बेटी और एक पिता का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। सही बात है, बेटी और वालिद का रिश्ता बहुत अहम रिश्ता होता है और दोनों में आपस में बहुत मोहब्बत भी होती है। हाँ, और दूसरी बात कि मेरे फैमिली जो है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आज एक बिजनेस वुमन हूँ इसलिए, लेकिन मेरी अगर आप पास्ट जर्नी देखें तो मैंने 6 उम्र से ही मैंने खो खो खेलना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। आई एम एथलीट। खो खो से मैंने क्रिकेट पे मैंने थोड़ा बहुत मेरा ध्यान दिया। क्रिकेट के साथ साथ मैंने कबड्डी भी खेलना स्टार्ट किया। उसके साथ साथ ही मैंने बैडमिंटन भी साथ किया, और उसके साथ साथ मैंने मेरा जो फ्यूचर है, मीन्स वो लोग कहते हैं कि अगर पढ़े लिखे नहीं होगे तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो मैंने उसके साथ साथ ही बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड मास्टर ऑफ कॉमर्स भी क्लियर किया। और मेरी यूनिवर्सिटी मीन्स मेरी कॉलेज की मैं आपको थोड़ी बहुत पर्सनल बात करूं तो मैंने वहां पे क्रिकेट और कबड्डी बहुत खेला है, और मैंने एज अ कैप्टनसी भी मैंने मेरी टीम को बहुत बार जिताया है। 4 to 4 years बैक टू बैक मैंने क्रिकेट और कबड्डी का मेडल भी मुझे मिला है। मेरी टीम और मेरे सर, मेरे आप जो बोलोगे यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे इंडिया तरफ से भी कॉल आया था, लेकिन वो मैं थोड़े पर्सनल इश्यूज की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन मुझे आज फक्र है कि मैं एज अ साइकिलिस्ट साइकिलिंग करके सबको एहसास दिला रही हूँ कि ये सब आप लोग भी कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं, देखिए इस वक्त जो भी हमारी ये बात सुन रहा होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि फातिमा वोहरा एक अच्छी तालिब इल्म भी थी और तालिब इल्मी के साथ साथ एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी रही है। और उसके बाद आज अगर उन्होंने साइकिलिंग को अपना जो है पेशा, हम ये कह सकते हैं कि बनाया है, क्योंकि आपने साइकिलिंग को उस वक्त चुना कि जिस वक्त आपके वालिद साहब आपसे कह रहे थे कि आपको अभी साइकिल नहीं चलानी चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि आप एक अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन भी पहले भी रही हैं और अब इंशाल्लाह आगे भी रहेगी। यस सर। हाँ ठीक है, आप हमारे नाज़रीन तक आप ये बात बता दीजिए, क्योंकि आपने साइकिल चलाया, और सबसे लंबा सफर साइकिल पर आपने कब किया और कहाँ तक किया और कितने किलोमीटर्स का किया? दोस्तों, मैं आपको यही बताने वाली थी कि जो मैंने साइकिलिंग स्टार्ट किया था दिसंबर 12 दिसंबर 2022 में मेरी फर्स्ट राइड हुई थी, और हम सब वही याद करते हैं कि हमने स्टार्ट कब किया था। ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने धीरे 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 स्टार्ट किया। मुझे पता ही नहीं था कि 0 से लेके एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं आपके साथ जुड़ूंगी इस तरह। हाँ बिल्कुल। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग मेरी फर्स्ट राइड थी एज अ 15 किलोमीटर्स ओनली। मैंने बहुत ज्यादा मुझे पुशअप नहीं किया, मुझे लगा कि अगर कुछ नी पेन हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट राइड में ही मैंने 15 किलोमीटर्स, और यहाँ पे जो रिवर की बात मैंने की आपको आगे, वहां से ही मैंने ओवर ब्रिज करके मैं वहां से निकली थी 15 किलोमीटर। और जो सर आपने बताया मुझे, मेरी लॉन्गेस्ट राइड 15 किलोमीटर शॉर्टेस्ट राइड थी मेरी शायद आज तक की। लेकिन अभी तक मैं आपको बताऊं, लॉन्गेस्ट राइड मैंने की थी 29 जनवरी 2023। आपने शायद नाम सुना ही होगा, बिकॉज वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। तो हाँ, मैंने भरूच से स्टार्ट किया था 29 जनवरी को। शायद सुबह के 3 बजे थे, तब हम लोग ने स्टार्ट किया था, और मैंने केवड़िया तक, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक 102 किलोमीटर्स की मेरी राइड थी। और वो बहुत मेमोरेबल थी, बिकॉज
100 किलोमीटर सुनने में आपको इतना अच्छा लग रहा है, तो सोचो कि आप जब ये साइकिल चला। अचीवमेंट हाँ बिल्कुल। अचीवमेंट करते हो तो आपको कितनी खुशी मिली होगी। मुझे बहुत प्राउडनेस मेरी टीम मेंबर्स ने भी करवाया था कि एज अ गर्ल, बिकॉज मेरे साथ 6 बॉयज थे और मैं अकेली एक लड़की थी। अच्छा, ये जो वहाँ 102 किलोमीटर जो आपने राइड करी थी, तो ये आपने बोथ साइड्स की राइड करी थी 102 किलोमीटर, या वन साइडेड? वन साइडेड मेरी राइड थी और वहां से हम लोग को वापस आना था बाय ट्रक। अच्छा, बाई ट्रक आना था, यानी कि 102 किलोमीटर आपकी लॉन्गेस्ट राइड है अभी तक। अभी तक। और मैं आपको वो ही बताने वाली थी कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आगे जो राइड होगी वो 200 किलोमीटर प्लस होने वाली है। अच्छा, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि आप आगे जाएं और साइकिल के सफ़र में जो आपका शौक भी है इसमें आप कामयाब हो जाएं। अच्छा, बताना चाहेंगे कि आप हमें बताइए कि आगे जो आपने बताया कि 200 प्लस राइड करने का जो है आपका प्लान है। अच्छा, कभी आपने जब से साइकिल चलाना शुरू किया, क्या पहाड़ी एरियाओं में आपने साइकिल चलाया? हाँ, वो जो केवड़िया वाली मैंने जो आपको बात बताई वो पहाड़ों विस्तार में ही जाती है, लेकिन नहीं, जो बहुत पहाड़ी वाला विस्तार है वहां पे मैंने राइड नहीं की, लेकिन मेरी आगे तो तमन्ना है कि मैं वो राइड करूँ। इंशाल्लाह, हाँ बिल्कुल, आप यकीन मेरा मानना है कि अगर इंसान को किसी भी चीज़ के बारे में कोई इंसान कहे कि मैं कोई चीज़ करने के लिए जाऊं, तो मेरा मानना है कोई दीवार नहीं है जो उसके लिए खड़ी हो सकती है। हाँ सर, इसीलिए तो अमिताभ बच्चन सर बोलते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार कभी नहीं हार होती। नहीं होती, बिल्कुल हाँ, यही चीज़ें, इन चीज़ों से हमें सीखना चाहिए। और आपके साथ बात करते हुए भी हमने बहुत कुछ सीखा है। एक नारी की आवाज़ जो है आगे जा रही है और बहुत सारी लड़कियां इन चीज़ों से सीखती हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, अच्छा हमें बता दीजिए कि आपको अभी तक साइक्लिंग इवेंट्स के तौर पे अगर हम बात करें, बाकी आप खो-खो, कबड्डी या क्रिकेट की बात छोड़िए, साइकिलिंग करने के दौरान आपको कोई मेडल अभी तक मिला है? यस सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की राइड की थी तो मुझे मेडल सर्टिफिकेट मिला था। दूसरी बार मैंने जब फेब्रुआरी चैलेंज ऑल इंडिया साइकिलिस्ट तरफ से पार्टिसिपेंट बनी थी, तब भी जब मैंने 400 किलोमीटर 20 डेज चैलेंज कंप्लीट किया था, तभी मुझे सर्टिफिकेट और मेडल भी मिला। और ओके। तीसरी बार ये मार्च अभी चल रहा है, मार्च चैलेंज, तो जब मैं 500 किलोमीटर कंप्लीट करूंगी तो फिर मुझे इंशाल्लाह मुझे फिर से मेडल और सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि मुझे अब प्रॉपर साइकिलिस्ट बनना ही है सर। हाँ, इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि फातिमा वोहरा साइकिलिस्ट बने, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और अपना जो पेशा है उनका तिजारत, उसमें भी आगे बढ़ें और दूसरी लड़कियों के लिए जो है एक इंस्पिरेशन बन जाएं और दूसरी लड़कियां जो हैं वो भी आगे आगे आएं। यही नहीं है कि आप साइकिलिंग के लिए ही आगे आ जाएं, लेकिन बाकी इवेंट्स भी होते हैं जिनमें लड़कियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अच्छा, लास्ट पे आप फातिमा हमें बता दीजिए कोई पैगाम लड़कियों के लिए जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं। हाँ, और मैं आपको यही एक चीज एज अ गर्ल बताना चाहूंगी कि आप ऐसा कभी मत सोचे कि आप एक लड़की है कि आप ये नहीं कर पाएंगी। आप वो ही कर सकती है जो कोई नहीं कर पाता। सो मैं सभी गर्ल्स, सभी लेडीज, सबको यही बताना चाहूंगी कि आप जिस भी काम में हो उसमें एक मन लगा के काम कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे। बिल्कुल, माशाल्लाह। देखिए और नाज़रीन, साइकिलिंग की तरफ से मैं आपको वही बताना चाहूंगी कि आप साइकिलिंग आपकी डेली लाइफस्टाइल में उनका ऐड कर दीजिए, क्योंकि साइकिलिंग एक ऐसी चीज है कि जो आपको फिजिकली फिटनेस तो देती है लेकिन मेंटल हेल्थ भी देती है, क्योंकि एज अ गर्ल आपको आगे जाके और अभी से ही एक ऐसा जिम्मा होगा कि आपको पूरा घर चलाना है। तो आपकी अगर मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है तो आप पूरा घर अच्छी तरीके से संभाल पाएंगी।
बिल्कुल माशाल्लाह फातिमा, हम आपकी इन बातों की कद्र करते हैं और आपने जो भी कुछ कहा, क्योंकि हम पहले आपकी कद्र करते हैं कि आप इस तरह से जो काम करती हैं। और नाज़रीन, आप इससे पहले हमने जिस शख्सियत से बात करी थी वो थे कोलकाता से परिमल कांजी साहब, जो भी वो भी एक बुजुर्ग शख्स थे जो हम सब के लिए इंस्पिरेशन थे। और आज हमने जिससे बात की वो है फातिमा वोहरा, जो बरूज गुजरात की रहने वाली हैं। फातिमा वोहरा के बारे में हम ये बता दें कि ये एक मुस्लिम लड़की हैं और 24 साल इनकी उम्र है और साइकिल को इन्होंने अब चुन लिया है और इनका मानना है कि मैं इस चीज को लेके इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बनाऊंगी और आगे जाऊंगी। उन्होंने जो भी बातें हमारे साथ की, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो फातिमा, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो ये थी फातिमा वोहरा, एक साइकिलिस्ट खातून जो 24 साल जिनकी उम्र है, जो गुजरात की रहने वाली थी। तो नाजरीन, आपको फिर से बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। फीडबैक भी जरूर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वादे के साथ दीजिए इजाजत कि इंशाल्लाह फिर एक अच्छी शख्सियत के साथ बात होगी। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।